अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और आज मैं आप लोगों के लिए एक और आई मेकअप लेकर आई हूँ। इस आई मेकअप के अंदर मैंने ग्रीन शेड का इस्तेमाल किया है और स्पून की ट्रिक इस्तेमाल की है, जिसके ज़रिए से हम कट क्रीज बना सकते हैं और इसमें जो है हमसे कोई गलती भी नहीं होगी। बहुत अच्छी कट क्रीज बनेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपने कंसीलर लगाना है, ताकि आपके आई शेड्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से नज़र आएँ। ये एक डमी है, तो इस पे जो है वो कलर्स की ब्लेंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकती, और जितनी अच्छी हम फेस पर कर सकते हैं अपने नेचुरल होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंसीलर लगाएंगे, उसकी ब्लेंडिंग करेंगे, फिर आई शेड्स अप्लाई करना शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पर फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर पहले ही आईब्रोज़ बना ली थी। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आईब्रो को क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हम स्पून की मदद से आउटर कॉर्नर पर मार्क करेंगे। ये कट क्रीज के लिए ही प्रोसीजर है, ताकि ज़्यादा बाहर को हमारी ब्लेंडिंग ना हो। ऐसा ना हो कि आउटर कॉर्नर से बाहर निकल जाए या इनर कॉर्नर से बाहर निकलने लगे। तो इसीलिए स्पून का इस्तेमाल किया है। और ये बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है कि वो स्पून रखें, टी स्पून का इस्तेमाल करें और उसको रख कर जिस शेड से भी आप कट क्रीज बनाना चाहते हैं या जिस शेड्स की ब्लेंडिंग चाहते हैं, उस शेड को से आप लाइन क्रिएट कर लें और फिर आगे चल के उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग कर लें। मैं यहाँ पर ग्रीन शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैंने मुख्तलिफ़ ग्रीन शेड इस्तेमाल किए हैं, कुछ डार्क और कुछ लाइट, ब्लेंडिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप भी अपनी जो भी आपको कलर्स का इस्तेमाल करना है उसके लिए आप कलर्स यूज़ करें। और ब्लेंडिंग के लिए सिर्फ ये स्पून का यूज़ किया गया है, ताकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक अच्छी सी कट क्रीज तैयार हुई है। और अब इसी के अंदर जब ब्लेंडिंग करेंगे तो वो बाहर को नहीं जाएगा कलर। और आउटर कॉर्नर पे ब्लैक कलर इस्तेमाल किया गया है और इनर कॉर्नर से ग्रीन शेड का इस्तेमाल किया गया है। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि अच्छी तरह से आपको ब्लेंड करना भी आ जाए और आपको ब्रश का इस्तेमाल भी पता चले कि किस ब्रश से हमें ब्लेंडिंग करनी है और किस ब्रश से हमें आई शेड लगाना है। क्योंकि जिस ब्रश से मैं यहाँ पर ब्लैक आई शेड लगा रही हूँ, उससे मैं ग्रीन आई शेड नहीं लगाऊंगी। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब यहाँ पर मैं आईलैश, इनर आईलैश की तरफ ग्रीन शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत लुक देता है।
यहाँ मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पर वाइट हाइलाइटर इस्तेमाल किया है आईब्रो के नीचे, और अब थोड़ा सा हाइलाइटर येलो भी यूज़ किया है मैंने, येलो शेड यूज़ किया है। आपको यहाँ पर इतना वाज़े तौर पे नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि डमी पे शेड्स इतने नहीं वाज़े तौर पे दिखाई देते जब तक उनको डार्क ना किया जाए। मैंने डायरेक्ट आईलाइनर नहीं अप्लाई किया है, बल्कि आईब्रो पेंसिल का यूज़ किया है, ताकि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक किया जा सके। आईलाइनर लगा लेते हैं तो फिर वो कुछ मैसी सा लुक आने लगता है सही करते वक्त भी। तो अब मैं आईलाइनर लगा रही हूँ उसी लाइन पे जो मैंने आईब्रो पेंसिल से बनाई थी। आप जिस तरह की शेप देना चाहते हैं आईलाइनर की दे सकते हैं, पतली मोटी, जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा थिक आईलाइनर लगाया है और इनर कॉर्नर की तरफ से मैं बारीक सा आईलाइनर लगाऊंगी, बिल्कुल आउटर कॉर्नर से थोड़ा थिक लगाया, मोटा। और ये कैट आई का लुक देता है, बहुत खूबसूरत सा। अब मैं यहाँ पर ग्रीन आई शेड, ग्लिटर आई शेड लगा रही हूँ। इसको बहुत एहतियात से ब्लेंड करना है, ये ब्लेंड नहीं होता है, इसको बस हमें ब्रश की मदद से जिस जगह पर लगाना होता है वहाँ पे जमाना होता है। अगर इसको ब्लेंड करते हैं तो ये वापस से हट जाता है। तो देखें आप लोग कैसा लग रहा है ये आई मेकअप। ब्लैक और ग्रीन को मर्ज किया गया है और आईलैश लगा दी है मैंने। इसके अलावा जो है आईलाइनर, इसकी ट्रिक आप देख लें किस तरह से मैंने पेन का इस्तेमाल किया था। मेरे पास यहाँ पर जो आई शेड मौजूद थे, आई शेड की किट्स मौजूद थी, मैंने उन्हीं से ब्लेंडिंग की है। आपके पास भी जो आई शेड्स किट्स होंगी उन्हीं से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। बस आपको ब्लेंडिंग करने का सही तरीका आना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत अच्छी किट हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई आई शेड ब्लेंडिंग के साथ।